हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है गुजरात राज्य से। तो गुजरात के नर्मदा जिले में आने वाले केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। आई होप आप सब लोग जानते होंगे केवड़िया रेलवे स्टेशन के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो ये रेलवे स्टेशन गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था, क्योंकि इस केवड़िया स्टेशन के माध्यम से ही अगर रेल मार्ग से कोई आता है तो वो वर्ल्ड फेमस स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंच पाएगा। तो अब केवड़िया स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप गुजरात राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और इन एग्जाम्स को डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे। तो जरूर इन कोर्सेज में एनरोल करें। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो कि वडोदरा डिवीजन, भारतीय रेलवे की वडोदरा डिवीजन के तहत आता है, उस केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो जो रेल मंत्रालय है उन्होंने हाल ही में इसका नाम बदला है। ये वही स्टेशन है जिसके माध्यम से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचा जा सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बनने के साथ ही केवड़िया रेलवे स्टेशन को शुरू किया गया था, ताकि देश और विदेश से आने वाले पर्यटक अगर वो रेल मार्ग से आते हैं तो केवड़िया स्टेशन पर वो केवड़िया स्टेशन तक बाय ट्रेन आएंगे और यहां से आगे का सफर बाय रोड तय करके वो स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंच पाएंगे। तो अब केवड़िया का नाम बदल गया है और ये एकता नगर कहलाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी शब्द का अर्थ एकता है। सरदार पटेल के जीवन से या सरदार पटेल का जीवन, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को यूनाइट करने में, जब देश आजाद हुआ उस समय जो देश की एकता के लिए, देश की यूनिटी के लिए उन्होंने जो भूमिका निभाई थी, इसी कारण से यूनिटी जो है वो इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद सरदार पटेल, और उनकी जो विशालकाय प्रतिमा बनाई गई उसको भी स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। तो यूनिटी का ही हिंदी अनुवाद एकता कहलाता है। और केवड़िया स्टेशन या केवड़िया के इलाके में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिटी या एकता के नाम से जानी जाती हैं। केवड़िया जो कि एक स्मॉल टाउन है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। तो गुजरात के नर्मदा जिले में एक छोटा सा कस्बा है केवड़िया। यहाँ पर बहुत सारी जगह, बहुत सारी अट्रैक्शंस, आकर्षण के केंद्र ऐसे हैं जिनको यूनिटी या एकता का नाम दिया गया है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध है द स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, केवड़िया स्टेशन जो कि अब एकता नगर रेलवे स्टेशन कहलाएगा, तो कभी भी किसी को भी अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए जाना है बाय रोड तो एकता नगर रेलवे स्टेशन वो होगा जहां तक आप रेल मार्ग से पहुंचेंगे। देश विदेश से आने वाले पर्यटक इस स्टेशन का इस्तेमाल करेंगे। मैप के माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये है नर्मदा जिला, जहाँ पर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है, और यहीं पर ये केवड़िया स्टेशन, जो कि अब एकता नगर स्टेशन कहलाएगा, वो मौजूद है। केवड़िया रेलवे स्टेशन या एकता नगर रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो नियरेस्ट सबसे ये रेलवे स्टेशन माना जाएगा। और इस रेलवे स्टेशन को बनाने का मकसद ही यही था। द मेन पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्टेशन वाज टू मेक स्टैचू ऑफ यूनिटी मोर एक्सेसिबल टू टूरिस्ट। पर्यटकों के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक्सेसिबल बनाना, वहां तक पहुंचना इजी हो जाए, इस वजह से ही स्टेशन का निर्माण किया गया था। इस स्टेशन को, स्टैचू ऑफ यूनिटी को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 3 लेवल्स में ये पूरा का पूरा स्टेशन डिवाइडेड है, जिसमें पहला और दूसरा लेवल जो है वहां पर पैसेंजर्स के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं। वेरस थर्ड फ्लोर जो है वो एक आर्ट गैलरी है। और इसी स्टेशन में जिस तरीके से स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसी तरीके का एक छोटा मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये स्टेशन जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जाना जाता है। केवड़िया स्टेशन, जिसको, जो कि अब एकता नगर स्टेशन है, उसको लास्ट ईयर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जो ग्रीन बिल्डिंग है वो सर्टिफाई किया गया था। यानी कि ग्रीन बिल्डिंग के रूप में देश के पहले रेलवे स्टेशन को सर्टिफाई किया गया था। वो स्टेशन कौन सा था? केवड़िया स्टेशन। ग्रीन बिल्डिंग स्टेशन नाम से समझ आ रहा है एनवायरनमेंट से संबंधित है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन हर उस बिल्डिंग को दी जाती है जिसके निर्माण में
रिसोर्सेज को बहुत इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया गया हो, जिसको बनाने में जल संरक्षण हुआ हो यानी वाटर कंजर्वेशन हुई हो, वहां पर एनर्जी एफिशिएंसी हो यानी कि जितने भी उपकरण वहां पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, अगर वो एनर्जी एफिशिएंट है, वो बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से बिजली को या ऊर्जा को बचाने का काम करते हैं, वहां पर हैंडलिंग ऑफ वेस्ट जो है वो सही ढंग से किया जाता है, कचरे का प्रबंधन सही होता है, और ऑप्टिमम मटेरियल यूटिलाइजेशन यानी कि हर वो चीज जो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है उसका बिल्कुल ऑप्टिमम यूज किया जाए, यानी कि किसी प्रकार की वेस्टेज ना हो, किसी प्रकार का पॉल्यूशन जहां पर ना हो, एनर्जी एफिशिएंटली यूज होती हो, पानी का संरक्षण होता हो, ऐसी बिल्डिंग्स को ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और रेलवे स्टेशन की श्रेणी में भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केवड़िया स्टेशन है, जो कि अब एकता नगर स्टेशन हो चुका है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा स्टेशन है जो इंडिया फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू बी सर्टिफाइड एज ग्रीन बिल्डिंग, तो वो कौन सा होगा, वो एकता नगर स्टेशन होगा। और ग्रीन बिल्डिंग क्या है वो मैंने आपको बताया, जहां पर एनर्जी एफिशिएंट तरीके से काम किया जाए। तो इस स्टेशन को ये सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ, और क्या वजह है कि केवड़िया स्टेशन को ये सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले, रेलवे स्टेशन इज इक्विप्ड विद एलईडी लाइट्स एंड स्टार रेटेड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की बचत हो सके इस वजह से यहां पर जितनी भी लाइट्स का इस्तेमाल किया है वो सब एलईडी लाइट्स है जो बेयर मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी यूज करती हैं। और इसके अलावा जितने भी बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाए गए हैं, वो सभी स्टार रेटेड है। जिस तरीके से हम अपने घरों में एलईडी और स्टार रेटेड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं सो दैट मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सके, वही सब चीजें इस स्टेशन पे इस्तेमाल की जा रही हैं ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा यहां पर जल प्रबंधन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश के पानी को हार्वेस्ट करके उसका इस्तेमाल, ताकि वाटर की वेस्टेज ना हो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवेज है उनसे वेस्ट जो है वो ट्रीट होकर के बाहर जाए ताकि किसी प्रकार का प्रदूषण वो ना फैलाए। इको वाटरलेस यूरिनल्स, यानी कि अब यूरिनल्स जो है वो पानी की जगह पर केमिकल आदि से साफ किए जाएंगे, जिससे पानी की वेस्टेज कम होगी। ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि हर वो चीज जो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दे या फिर वाटर और अन्य रिसोर्सेज को बचाने में मदद करे, वो सब चीजें यहां पर मौजूद है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट यहां पर बहुत सही ढंग से की जाती है। यहां पर ग्रीन वेस्ट जो है, जो डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, उसको उसके सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर लिया जाता है और इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है ताकि वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके। आप जानते हैं ग्रीन वेस्ट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जिस तरीके से घरों में भी काफी बार कहा जाता है कि ग्रीन वेस्ट को अलग किया जाए, और उस ग्रीन वेस्ट को यहां पर उसके सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर लिया जाता है और उसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि हर एक तरीके से ये स्टेशन बिल्डिंग जो है वो एनर्जी एफिशिएंट है। इस वजह से इसको पहला ऐसा रेलवे स्टेशन ये बना जिसको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिला है। और इसके विषय पे हम लोग इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि केवड़िया से इसका नाम बदल करके एकता नगर स्टेशन रख दिया गया है। आई होप दोस्तों हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। गुजरात राज्य से संबंधित ये आर्टिकल है। अगर आप गुजरात स्टेट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, studiiq.com या StudyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको मिलेंगे। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।